समान नागरिक संहिता पर आयोजित एक संगोष्ठी में आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि हम सब एक राष्ट्र हैं और देश के सभी नागरिक भारतीय कहलाते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूसीसी किसी भी मजहब या संस्कृति के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सभी समुदायों के लिए समानता का सुनिश्चित करता है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मौलिक स्वतंत्रता में कोई दखल नहीं देता। ये धार्मिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों को बनाए रखते हुए समानता सुनिश्चित करता है। सभी समुदायों ने इसे समझ लिया है। समस्या केवल कुछ राजनीतिक समूहों के साथ है जो वोट बैंक की राजनीति के लिए अल्पसंख्यकों को भड़काने की कोशिश करते हैं। तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी जो है मुख्यमंत्री का कहना है कि अगले सत्र में यूसीसी लागू हो जाएगा। ऐसा है, हम एक देश है, एक जन है और एक ही झंडा है। हम भारत के लोग सब भारतीय, हिंदुस्तानी, इंडियन के रूप में जाने जाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जितनी भी मौलिक स्वतंत्रताएं हैं उनमें हस्तक नहीं है, बल्कि जो भेद हैं जातिगत, पंथगत, उनकी स्वतंत्रताएं हर एक को रहेंगी। इसलिए इस देश के अंदर जैन मत के लोग, बौद्ध मत के लोग, सिख मत के लोग, अम्बेडकरवादी, आर्य समाजी, सनातनी, इवन मुस्लिम समुदाय में भी बहुत बड़े लोग, इसके साथ साथ कबीरपंथी होंगे, रविदासिया होंगे, जनजातीय होंगे, अनुसूचित समाज होगा। किसी का विरोध नहीं है, क्योंकि सब ने अध्ययन किया है। केवल मुसलमानों को अलग से भड़काना, जो राजनीति में कुछ लोग ये कर रहे हैं, उसकी समस्या है। और धीरे धीरे संवाद से मुसलमान को ये ध्यान में आ रहा है कि वोट बैंक की राजनीति में उनको देश से अलग करने का, काटने का कोशिश की जा रही है। बंगाल में वह इसी भ्रम के अंदर अपनी सत्ता गंवा बैठे और सत्ता के साथ ना चलकर विरोध में चले। परिणाम सामने है कि वह प्राय से खड़े हो गए। इसलिए मैं आप सबके द्वारा देशवासियों को, विशेष रूप से मुसलमानों को कहूँगा कि वे भारतीय बनकर सोचें। पूरी दुनिया का किसी भी देश का मुसलमान मुसलमान नहीं कहलाता है, अरब का अरबी कहलाता है, तुर्किस्तान का तुर्की कहलाता है, ईरान का ईरानी कहलाता है, इराक का इराकी कहलाता है। ऐसे ही दुनिया के किसी भी ईसाई देश का नागरिक ईसाई नहीं कहलाता है। ब्रिटेन का ब्रिटिश कहलाता है, अमेरिका का अमेरिकन कहलाता है, कनाडा का कैनेडियन कहलाता है, इटली का इटालियन कहलाता है। इसी प्रकार से भारत के भी सब लोग किसी भी धर्म, जाति, भाषा, बोली, प्रांत के हैं। हम सब भारतीय थे, हैं और रहेंगे। ये हक हमसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए यूसीसी से घबराइए नहीं, स्वागत करिए और इस देश के मुख्य धारा के नागरिक बनकर जिए। आप कोई विदेशी नहीं है, आप कोई किराएदार नहीं है, आप इस देश के मूल नागरिक थे, हैं। आपको आज़ादी के बाद भी और आज़ादी से पहले ये एहसास नहीं मिला। अंग्रेज ने षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र था कि हिंदू और मुसलमान दो ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो कभी एक साथ नहीं रह सकती, जिस पर से विभाजन हुआ। उसके बाद आज़ादी के बाद पार्टियों ने मुसलमान को मुख्य धारा से काट कर रखा, जिसके कारण वह शिक्षा में, विकास में,
विश्वास में पिछड़ गए। अब एक मौका आ रहा है कि वह मुख्य धारा में बनकर जिए। सर, राम मंदिर का जो